जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग को पता होगा कि कल हम लोगों ने 2.1 कंप्लीट कर लिया है। 2.1 का चैप्टर थोड़ा लंबा था, इसलिए हम उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आज आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आने वाला है एक न्यू टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि आपका एक दिन में आज एक लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा ज़रूर, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपका आज 2.2 कंप्लीट हो जाएगा पूरा। देखिए डियर्स, हम जितना भी कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों के लिए लाए हैं वीडियो, ताकि आप लोग इससे पढ़ करके बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए डियर्स, आज आप लोगों का पहला टॉपिक चल रहा है और उस लेसन का नाम है एक्सरसाइज नंबर 2.2। हम इसको सेम सेम यहाँ उतारे हैं। निम्नलिखित की आकृति बनाकर दर्शाइए। देखिए, निम्नलिखित की आकृति बनाकर दर्शाइए लिखा हुआ है, 2x2/3। तो हम इसी तरह सेम सेम यहाँ लिखे हैं। देखिए डियर्स, क्या कहता है, आकृति बनाने बोला है। आकृति का मतलब होता है फिगर। कैसे बनाएंगे? ये दो ठो बनाना है फिगर, आपको दो गो बनाना है। कौन सा फिगर दो गो बनाना है? जो इस तरह, इसको देखिए पहले, 2/3 मतलब ऐसा घर बनाओ जो टोटल 3 घर होगा, जिसमें 2 घर रंगा होगा। नहीं समझे? इसको दो भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए। यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा घर बनाओ जो 3 घर का टोटल होगा और उसमें 2 घर रंगा होगा। मतलब 3 घर ऐसा बनाइए, 3 घर बनाइए ऐसा, एक घर, 2 घर, 3 घर, 3 घर हुआ। देखिए तो इस तरह से आप 3 घर हो गए टोटल। इस तरह 3 घर हुआ ना जी, ये टोटल 3 घर हुआ, इसमें 2 घर रंगना है। और देखिए ये टोटल 3 घर हो गया, इसमें 2 घर आपको रंगना है। और इस तरह का फिगर देखिए, 2 घर रंगना है, एक वो रंग दिए हम। आप लोग कलर भरिएगा जी, कलर। ठीक है, एक इसको रंग दिए। चलिए, रंग दिए बढ़िया से। क्या करेंगे रंगने के बाद? आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। रंग दिए इसको, और इसी तरह फिगर आपको 2 ठो बनाना है। तो इस तरह एक फिगर हो गया, एक फिगर और बना देंगे, तो मेरा 2 फिगर हो गया। क्या समझ में आ गया? तो देखो डियर्स, आप इसको भी कलर कर दीजिए। आप कलर बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, हम एक बार इसे सिम्बोलाइज कर दिए केवल। तो ये समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आगे का क्वेश्चन देखिए। ऐसा घर बनाइए जो टोटल 4 घर होगा, उसमें 3 घर रंगना है। तो 4 घर वाले फिगर बनाइए। तो एक ये मान लीजिए 4 घर वाला फिगर ये बन गया। देखिए, तो राम 2 3 4, 4 घर बोला हो फिगर पर। इसमें से क्या बोला है आपको? 3 घर रंगने बोला है। 3 घर, देखिए टोटल 4 घर वाला बनाइए, इसमें 3 घर रंगना है। 3 घर रंग दीजिए। तो एक ये रंग दिए, एक ये रंग दिए, और हम एक इसको रंग दिए, इसको रंग दिए। रंग दिया ना? इस तरह के एक फिगर बनाना है 3 ठो। तो आप इसी तरह 3 ठो फिगर बना दीजिए यहाँ पे। इसी तरह आप इसको 3 फिगर बना दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको पूरा कलर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया डियर्स। समझ में आ गया? इसी तरह एक और फिगर बना दीजिए यहाँ पे। टोटल आपका 3 फिगर हो गया। तो कहने का मतलब है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास मौका है कि हम जितना हो सके सुंदर पढ़ा सके आप लोगों को। लेकिन आप लोग जो है थोड़ा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, कलर होगा। आप बताइए, बोलो 3 फिगर बनाए तो 3 ठो फिगर बन गया। कितना खूबसूरत कॉपी दिख रहा है। आप लोग से इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप लोग का कॉपी दिखेगा जब आप लोग कलर भरिएगा। तो इसको मोड़ देते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। ऐसा फिगर बनाइए जो 3 घर में टूटा हो और इसमें एक घर रंगा हो। तो ऐसा फिगर बनाएंगे जो 3 घर टोटल होगा, 3 घर। तो 3 घर में जैसे फिगर मान लो, एक ऐसा फिगर बना देते हैं ना। इस तरह 4 गो फिगर बोला है, 4 गो फिगर बना दिए हैं। ठीक है, बोला 3 घर टोटल होगा, 3 घर में बांटिए। तो इसको एक घर, एक घर, 2 घर, 3 घर हो गया। नहीं हुआ? देखिए,
तीन घर टोटल देखिए, टोटल 4 को बना दिए। यहाँ पे 4 बोला था, 4 ठो बनाए। ऐसा बनाए जो 3 घर का होगा तो 3 घर का है ना, इसमें एक घर रंगना है तो आप एक का घर रंग दीजिए ना सब में। इसको भी रंग दीजिएगा पूरा बढ़िया से, और इसको भी बने वहीं से रंगिए, ठीक है। इसको भी बढ़िया से रंगिए। रंगने का तरीका मैं बता दूं क्या आप लोगों को? रंगने का तरीका भी मैं बता दूं। चलिए मैं रंगने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को। क्या कीजिएगा, कलर ले लीजिएगा और इसको पूरा रंगिएगा ऐसे करके, बाहर नहीं जाना चाहिए। देख रहे हैं, थोड़ा तिरछा करके इसको रंगिए। सबको आज इस तरह से रंग दे दीजिएगा। हो गया सब में, और भेज दीजिएगा मेरे पास। हो गया आंसर आपका। ये भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए कितना देर लगा, एक क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। सेकंड में कह रहा है कि निम्नांकित आकृति को छायांकित भागों के भिन्नों को लिखकर योग कीजिए, मतलब जोड़ना है। टोटल इसमें कितना घर है? 4 घर है। रंग का कितना घर है? 1 घर। प्लस जोड़ देंगे, क्योंकि बोला ना जोड़ने के लिए भिन्नों को लिखना है और जोड़ दीजिए। भिन्न पर लिखिए, इसमें कितना घर टोटल है? सर टोटल 4 घर है, उसमें 1 घर रंगा हुआ है। इसमें भी टोटल 4 घर है सर, इसमें 1 घर रंगा हुआ है। तो 4 4 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 4। समझ रहे हैं ना? 4 आएगा लघुत्तम। 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 1 2 3 आया। टोटल लिखेंगे 3/4। ये 3/4 हो गया। मतलब टोटल ऐसा घर बनाइए जो टोटल 4 घर होगा, उसमें 3 घर रंगना है। तो इसी तरह का फिगर बनाएंगे हम। थोड़ा बड़ा बनाइएगा आप लोग, है ना। देखिए 3 घर रंगने बोला है, तो यहाँ पर रंगा हुआ था ना, यहाँ पे रंगा हुआ था ना, इस घर को रंग देंगे। यहाँ पे ये वाला घर रंगा हुआ था तो इस घर को रंग देंगे। फिर ये घर रंगा हुआ था तो ये घर को रंग देंगे। आगे आंसर आपका। भारी लगा? नहीं ना भारी लगा। चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन के लिए फिगर आप लोग को नहीं बनाए, इसको बना लीजिएगा आप लोग खुद। आप लोग बनाइए इसको, हम क्यों बनाए फिगर बार बार? हम आप लोग के लिए बता रहे हैं ना, आप लोग भी बनाने का हैबिटेट डालिए। इसमें क्या बोलता है सुनिएगा फिगर को। इसका डायरेक्ट सॉल्व बताते हैं। इसमें टोटल कितना घर है? टोटल राम 2 3 4 5 6 7 8 घर है। टोटल 8 घर है। इसमें रंगा कितना घर है? 1 घर। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1/8 घर हो गया। प्लस कितना घर रंगा हुआ है सर? इसमें भी 1 घर रंगा हुआ, टोटल 8 घर है। तो लिख दीजिए सर 1 घर रंगा हुआ, टोटल 8 घर है। प्लस, नहीं समझे? आगे देखिए इसमें कितना घर है? 1 घर रंगा हुआ, टोटल कितना है? 8 घर। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 घर रंगा हुआ है सर, टोटल हुआ 8 घर। नहीं समझे? तो बताइए 8 8 8 का लघुत्तम कितना आएगा? 8 8 8 का लघुत्तम आया 8। 8 है ना। 8 एकम 8 तो 1 एकम 1, 8 एकम 8 तो 1 एकम 1, 8 एकम 8 तो 1 एकम 1, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/8 इसका आंसर। आंसर अभी नहीं बना है, याद रखिएगा। ये 3/8 हुआ। अब ऐसा ही फिगर एक बनाइए आप, इसको एक फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं वृत्त। टोटल 8 घर में बांटेंगे इसको, 4 घर 6 घर 8 घर हो गया। रंगा कहाँ कहाँ था? एक ये वाला घर में रंगा हुआ था। चलिए हम इस घर को रंग देंगे एक ठो। यहाँ कितना बोला? नीचे वाला बोला था, यहाँ पे इसको रंग देंगे, ठीक है। यहाँ बोला है इसको जो करने, तो हम इसको हम क्या कलर कर देंगे, इसको कलर कर देंगे। दिख रहा है? तो कहने का मतलब है डियर, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि टोटल 3 घर है, टोटल 8 घर होना चाहिए, उसमें 3 घर रंगना है तो रंग थी, 3 घर आंसर आ गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, क्लास 7 3 क्वेश्चन। देखो बेटा 3 क्वेश्चन में क्या कहता है? गुना करके मिश्रित भिन्नों में व्यक्त कीजिए। गुना करना बेटा, इसके बटा में 1 है छिपा हुआ। हाँ 7 का पहाड़ा बेटा 2 बार पढ़ो। 7 दूना 14 बट्टा 1 तिया 3 हुआ। अब 3 को भागा दो बेटा 14 से। 3 का पढ़ा 12 है, जब 14 नहीं है बेटा तो 3 चौका 12 लगाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा? 4 में 2 के 2 बचा, 2 में 2 1 में कट गया। ये बेटा ये 3 है ना, तो हम यहाँ पे देखो ये 3 लिखेंगे
देखो ये 3 है ना बेटा, 3 यहाँ लिखे हैं। ये 4 है ना बेटा, ये 4, तो 4 को देखो यहाँ लिखा जाता है। ये 2 है ना बेटा, तो ये 2 को यहाँ लिखेंगे। इसका आंसर आ गया। आगे देखिए, 2 है ना बेटा, बट्टा में 1 है। सर 2 को 2 बार गुना किए, 2 दूना 4, बट्टा 1 को 3 बार गुना किए बेटा, 3 आया। ये 3 है ना बेटा, 3 को भागा देंगे कितना से, 4 से। 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आएगा, तो 3 एकम 3, 4 में 3 गए तो 1 बचा। देखो ये 3 है, बट्टा देंगे पहले। ये 3 है ना, तो 3 नीचे गया। ये 1 है, यहाँ वाला 1 है ना बेटा, 1 यहाँ जाएगा। और ये 1 है ना बेटा, 1 यहाँ जाएगा। इसका आंसर आ गया। आगे का क्वेश्चन देखो बेटा, इसके बट्टा में 1 है। 4 का पहाड़ा 2 बार गुना किया, 4 दूना कितना हुआ, 8, 3 एकम 3। अब 3 को भागा देंगे बेटा 8 से, 3 दूना 6, 8 में 6 गया, 2 बचेगा। अब बता बेटा यहाँ कितना है, 3 है ना, तो बट्टा देंगे। ये 3 यहाँ हुआ, ये 2 है ना बेटा, ये 2 को यहाँ देंगे। और ये 2 है ना बेटा, ये 2 ऊपर जाता है। इसको आंसर बोलते हैं। इसी को बोला जाता है मिश्रित भिन्न, याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें आगे क्वेश्चन थोड़ा फोल्ड कर देते हैं। ये बनाना है इसको, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसके बट्टा में 1 है, 3 दूना 6, बट्टा 3 एकम 3। अब 3 का पहाड़ा में 6 आता है बेटा, के बार में, 2 बार में। इसका आंसर आ गया। कट गया सीधे, वो नहीं कट रहा था इसलिए उस तरह लिख रहे थे, ये कट गया था, ये काट दिए, सीधे आंसर आ गया। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। कितना फास्ट बता रहे हैं, देखिए तो कितना मस्त समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, सुनिएगा। टोटल कितना घर है बेटा इसमें, निम्नलिखित आकृति में से दिए गए भागों को छायांकित कीजिए। मतलब रंगना है इसमें बेटा, रंगेगा कैसे। टोटल कितना घर है, राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घर है। उसमें से 2/3 करो, तो 12 को गुना करेंगे 2/3 से। देखो बेटा, इसके बट्टा में क्या है, 1 है। 3 एकम 3, 3 चौका 12, समझ रहे हैं। 3 का पढ़म 3 है ना एक बार में, तो 3 का पढ़म 12 आता है 4 बार में। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े बेटे, 4 दूना 8, बट्टा 1 एकम 1 आया। अब बट्टा में का वैल्यू खत्म बेटा, तो कितना आया, केवल 8 आया। इसका आंसर 8 को घर, इसको बराबर दो बेटा, यहाँ भी बराबर दो। ये बट्टा के सीधा हमें बराबर देना चाहिए बेटा। अब देखो 8 है ना बाबू, 8 को फिगर को रंग दो बेटा, 8 को फिगर को रंगना है। रंग पाओगे 8, इस तरह से 8 को रंग दीजिए। इसको रंगिए, इसको रंगिए, इसको रंगिए, इसको और इसको रंग दीजिए। 8 को हो गया है ना, 3 3 6 8 2 8, 8 को आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत मस्त समझ में आएगा आप लोगों को बाबू। टोटल कितना घर है बेटा इसमें, राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। यहाँ लिखेंगे बेटा, सर 16 को वृत्त है, इसको गुना करेंगे कितना से, 16 को कितना गुना करेंगे, 1/4 से, तो 1/4 से। इसके बट्टा में 1 है बेटा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, कितना आया, 4/1 गुने 1/1, 4 एकम 4, बट्टा 1 एकम 1, 1 का वैल्यू खत्म, 4 के 4, इसका आंसर आया। 4 को वृत्त को गोल करना है बेटा, 4 को वृत्त को गोल करना है। 4 वृत्त, 1 वृत्त ये हो गया, 2 वृत्त ये हो गया, 3 वृत्त ये हो गया, 4 वृत्त ये हो गया। तुम कहीं से भी गोल कर सकते हो 4 को, तुम इसको भी कर सकते हो, तिरछा भी, तुमको जो सुंदर लगे 4 को कर दो, हो गया आंसर। आगे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल कितना वृत्त है बेटा इसमें, टोटल कितना ये है, आयत है। राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे सर 15 हुआ, गुना करेंगे 3/5 बोला ना, 3/5 बोला ना, तो यहाँ लिखेंगे 3/5, बट्टा में 1, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9, बट्टा में 1 एकम 1, 1 का वैल्यू खत्म, कितना आया 9, इसका आंसर। तो 9 को रंग दो बेटा, 1 ठो ये हुआ, 2 ठो ये हुआ, 3 ठो ये हुआ, 4 ठो ये हुआ,
5 ठो ये हुआ, 5 ठो हुआ, 6 ठो ये हुआ, 7 को ये हुआ, उसके बाद मान लीजिए 8 ठो ये हुआ और 1 ठो अपने से जोड़ दीजिए, 1 ठो और कहीं भी, चलिए यहाँ जोड़ देते हैं, 9 ठो हो गया टोटल, समझ रहे ना, हो गया आंसर टोटल 9। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा पेशेंस बनाइए बाबू, समझ में बहुत आएगा बेटा। देखिए बहुत कम समय में आप लोग को जल्दी बताएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे निकाला जाता है? देखो बेटा, ये जो दिया ना इसको मिश्रित रूप बोलते हैं। इसको कैसे साधारण में तोड़ेंगे? जो पूर्णांक में दिया रहता है ना उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, और जब इसको बोलते हैं साधारण भिन्न। जैसे देखो बेटा, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 और 1 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/4 का मतलब गुना 1/3 के 1/3। अब बताइए 3 एकम 3, 3 तिया 9 आया ना। अब कितना होगा? 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3 बट्टा 4 एकम 4, इसका आंसर आ गया। यहाँ बराबर दीजिए, यहाँ बराबर दीजिए। कितना साफ साफ बनाना है इसी तरह। बी नंबर का क्वेश्चन बेटा सुनो, बी में क्या बनाना है। मान लो बेटा, देखिए 2 बचे, इसको से गुना करो, 2 बचे 10 और हाथ बाकी 1 था, 10 अरे कितना हो गया 11, तो यहाँ पे 11 लिखो बट्टा में, ये 2 के 2 लिखो, का मतलब गुना 2 है ना बेटा, 2 लिखेंगे बट्टा में 5 देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। अब क्या करेंगे? 11 को 1 बार गुना के 11 एकम 11 बट्टा 5 एकम 5, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें क्या बोला था? हल करने बोला था ना, हाँ मान ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे बोला था बेटा मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करने बोला। ये सीधे देखो, ये ऊपर में छोटा है नीचे बड़ा है, इसलिए ये नहीं टूटेगा। अगर आप इसको चाहेंगे तो इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऊपर में बड़ा है नीचे छोटा है, अगर ऊपर में बड़ा रहेगा नीचे छोटा रहेगा तो आराम से बन सकता है। कैसे? 5 को भागा देंगे 11 से, समझना, 5 दूना 10, 1 में 0 गया 1, 1 में के कट गया, यहाँ कितना है 5 है ना, ये 5 यहाँ पे लिखेंगे, ये कितना है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ कितना बेटा 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, इसका आंसर आ गया। इस तरह भी लिख सकते हैं आप। आगे देखिए, 4 तिया 12 और 1 13, लिखेंगे 13/4 गुना, का मतलब गुना 1/2 के 1/2, फिर से 13 एकम 13, 4 दूना 8। अब 8 को भागा देंगे बेटा 13 से, 8 एकम 8, 13 में 8 गया तो 5 बचा बेटा। अब देखिए ये 8 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, ये 8 है ना तो 8 नीचे लिखें बेटा, ये 1 है ना बेटा तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, ये 5 है ना बाबू तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, इसका आंसर आ गया। आगे देखिए डी नंबर में, मान लीजिए 6 तिया 18 और 1 19, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 19/6, का मतलब गुना 2/3 के 2/3 होगा। अब बताइए 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया, 19 एकम 19 हो गया बट्टा 3 तिया 9 हो गया, ये 9 है ना बेटा, 9 को भागा देंगे 19 से, 9 दूना 18, 9 में 8 गया तो 1 बचा, 1 में के कट गया, यहाँ कितना है, ये 9 है ना, 9 समझना, ये 9 है ना बेटा, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। देखो ये 9 है ना बेटा, 9 नीचे चला गया, तब देखो तो नीचे वाला रिजल्ट सेम सेम मिलता है ना, हाँ सर। ये कितना है बेटा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और ये 1 है ना बेटा, तो यहाँ पे लिखो 1, इसका आंसर आ गया। आगे देखिए 2 9 18 और 1 19, तो 19/2 का मतलब गुना 5/7 के 5/7,
ये करता है क्या बेटा? नहीं करता है सर। तो 19 पचे 95, 7 दूना 14। अब क्या करेंगे बेटा? 14 को गुना करेंगे भागा देंगे 95 से। 14 छक 84, 9 में 5 में 4 गए 1, 9 में 8 गए 1 बचा। ये 14 है ना बेटा? 14 यहाँ देंगे। ये 6 है ना बेटा? 6 यहाँ देंगे। और ये 11 बचा ना बेटा? 11 ऊपर में देंगे। यही आपका आंसर बना। कोशिश कीजिएगा यहाँ बराबर देने का, बराबर कैसे लाएंगे यहाँ, तब आंसर आपका सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक है। आगे F नंबर देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। बस 5 मिनट और लगेगा। 4 सते देखो 7 चौका कितना होता है? 7 चौका 28, और हाथ पर की 2 था। 28 और 2 कितना हो गया? ये बट्टा दिया हुआ है। 28 और 2 कितना हो गया? 30। तो यहाँ 30 लिखेंगे बट्टा में 7 का मतलब गुना 2/5 के 5 एकम 5 बेटा, 5 छक 30। अब देखिए 6 दूना 12, 7 एकम 7। अब 7 को भागा देंगे बेटा 12 से। 7 एकम 7 लगेगा, 12 में 7 5 बचा बेटा। ये 7 है ना बेटा? तो यहाँ लिख दें, यहाँ पे ये 7 है ना बेटा? 7 नीचे, ये 1 है ना बेटा? 1 यहाँ, और ये 5 है ना? तो यहाँ 5 है। इसका आंसर आ गया। आगे देखिए, जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए। मतलब जयदेव नाम का लड़का और एक महादेव। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक, जल्दी बोलिएगा। जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए। जयदेव भी गया पिकनिक पर और महादेव भी पिकनिक पर गया। उनकी माँ उन्हें 3 लीटर दूध की एक बोतल ने दी। बोलते हैं ना, उसकी माँ जो थी ना, वो 3 लीटर दूध की एक बोतल दे दी है ना, ने दी। मतलब अगर मम्मी जी है ना, वो 3 लीटर की एक बोतल दले बाबू दूध। महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग एवं शेष भाग दूध जयदेव ने पिया। क्या मतलब है बाबू? महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग एवं जितना दूध था ओकर से 2/3 भाग ही पी लिया महादेव, एवं शेष दूध जयदेव ने, और जितना बचले से जयदेव पी ले बाबू। तो महादेव ने कितना दूध पिया? तो सुन बाबू, महादेव कितना पिया? तो बोलेंगे महादेव द्वारा पिया गया दूध बराबर। बोल बाबू, ये कितना दूध पिया सर? की बोल ले लो। महादेव ने कुल दूध का, तो कुल देख बाबू, ये कुल दूध कते है? 3 लीटर का मतलब गुना 2/3 के 2/3। अब देख 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट लो बाबू, कते लो? 2 एकम 2 लीटर। तो अकर आंसर तो बेटा सीधे 2 लीटर अकर आंसर। 2 लीटर के पी लो? महादेव 2 लीटर पी लो। तो बताओ जयदेव कते पी ले? 1 लीटर पिया सर, क्योंकि 3 लीटर टोटल मम्मी ओकर दूध दले ना बाबू। तो महादेव पी गए मान ली 2 लीटर, तो जयदेव के कते पी ले? 1 लीटर पी ले। दूध के कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया? बोलेंगे बाबू। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा, सभी को बोलना, समझ पूरा बढ़िया से आएगा बेटा। कि बोल रहा बाबू, दूध के कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया? बोल बाबू, जयदेव द्वारा पिया गया दूध का भाग बराबर कितना दूध है बाबू? सर टोटल 3 लीटर है, वो है ना 3 लीटर। बताओ ये जयदेव कते पी ले? महादेव तो अकेले पी गए बेचारा, ढक ढका के 2 लीटर पी गए। महादेव कते पी ले? 2 लीटर। तो जयदेव कते पीते बाबू? जयदेव पीते सर 1 लीटर पीते। तो 1 लीटर पी लो 3 लीटर में, तो 1/3 लीटर आंसर आ गया। मतलब टोटल 3 लीटर का 1 लीटर पी गया कौन? जयदेव पिया, मात्र 1 लीटर पी लिया बाबू, आंसर आ गया। तो देखो डियर, आज आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।